कीमतों में इजाफे का इशारा जंगल की आग की तरह फैल गया। 2 बार पेट्रोल बम के हमलों से परेशान शहरियों ने पंप्स पर कतारें लगा दी। घंटों का इंतजार, तू तकरार, गाड़ी की टैंकी फुल करा ले। मिफ्ताह इस्माइल को बयान की वजाहत देना। भाई आज ना पेट्रोल महंगा होने वाला है, उन्होंने ये नहीं कहा रोटी खा लेना, उन्होंने कहा टैंकी फुल करवा लेना। इस तब्दीली को अल्लाह तबाह कर दे, कसम खुदा की मैं बोलता हूँ, ऐसी तब्दीली जो है ना नहीं है। बजट सेमिनार था जहां ज्यादातर हुकूमत ही के लोग मौजूद थे। वहां डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने ये इंदिया दिया कि पेट्रोलियम की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़ सकती हैं। याद रहे कि पेट्रोल की कीमतें गुज़िश्ता 8 या 9 दिन में 2 दफ़ा बढ़ी हैं, 30 रुपये करके। और यूँ पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 60 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत पर जब तक मुल्क बना है 70 बरस में कभी इस किस्म का इजाफा देखने में नहीं आया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं बात मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान के जाने के बाद अब जो नई हुकूमत आई है उस हुकूमत ने एक हफ्ते में 2 बार 60 रुपए के आसपास तेल बढ़ा दिया और अब तीसरी बार तेल बढ़ाने के संकेत दे दिए। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में आपने वीडियो में भी देखा कैसे जो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर है वो सीधा बोल रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, ये IMF का मुआहदा है, देश को सही स्थिति और सही दिशा में ले जाने के लिए ये चीज़ें की जा रही है, क्योंकि हमने बहुत से डेफिसिट पीछे सहन कर लिए इमरान खान की वजह से। अब आगे आने वाले समय में जनता का खून भयंकर तरीके से निचोड़ा जाएगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। 9 rupees a litre on petrol. That loss would have been more than 120 billion rupees a month. 120 अरब रुपए का महीने का नुकसान होता। हुकूमत पाकिस्तान का चलाने का खर्चा तकरीबन 40 अरब रुपए, थोड़ा सा ज्यादा 42 अरब रुपए। हुकूमत पाकिस्तान को चलाने से 3 गुना ज्यादा खर्चा इस सब्सिडी में हो रहा था। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। जब इस तरह से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उनको पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, शायद उनको मामलात का अदराक है, उन्हें कंट्रोल है। लेकिन यही वो डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हैं जो चंद हफ्ते पहले पेट्रोलियम की कीमत में जब हुकूमत ने 4 रुपये का इजाफा किया था चंद महीने पहले, तो डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल कहते थे कि 1 रुपये का इजाफा भी IMF को खुश करने के लिए हुकूमत जो है उसको नहीं करना चाहिए और PMLN उसकी इजाज़त नहीं देगी। जरा सुने क्या कहना था। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। नाज़रीन, बड़ी हैरानगी की बात है कि जो सियासी जमातें माशी हालात को बेहतर करने का कह के आई थी, उन्होंने माशी हालात को इतना ख़राब कर दिया है और उसकी अजीबोगरीब किस्म की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज की डिबेट में अली मोहम्मद खान साहब, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा, एक वीडियो लिंक के जरिए में ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले फॉर्मर मिनिस्टर स्टेट रह चुके हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर सेनेटर, मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के। वेरी वार्म वेलकम टू सरदार लतीफ़ खोसा साहब। अतर कादमी साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं, BBC के साथ काम कर चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में लिखते हैं, उसके हवाले से बात भी करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू एज वेल। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, अगर आपसे मैं करूँ, आपकी जमातें, अब तो ऐसा लग रहा है सर कि आपकी जो जमातों का अलायंस था, आपके पास सिर्फ 4 अहदाफ थे कि अपने केसेस FIA NAB के ख़त्म करवाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करना है, ओवरसीज़ वोट के राइट को करटेल करना है। इसके अलावा कोई और आपका गोल नहीं था हुकूमत में आने का, और उसके असरात जो हैं वो बड़े वाज़ेह होते चले जा रहे हैं। देखें पीरजादा साहब, मेरे ख्याल में दिस इज़ अ लिटिल बिट टू हार्श आपकी ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं। देखें बिल्कुल ये मकसद सही नहीं है सर। मोहतरम इमरान खान साहब जी, नहीं सर, तो फिर यही तो किया आपने जब से आप आए हैं। आपने तो जब से हुकूमत मिली है 10 अप्रैल से अब तक, तो यही काम किया है ना सर। केसेस खत्म करने पे जोर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म की, ओवरसीज के वोट को कर्टेल किया। नहीं
नहीं नहीं, देखें ये बात जो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई, जो पहले आपने इंट्रो में कहा कि तेल की कीमतें बिल्कुल, मैं समझता हूँ मिफ्ता साहब को भी और इसी तरह इमरान खान साहब ने भी जो ऑपोजिशन में इक़्तिदार में आने से पहले जितनी जो है जिस अंदाज से बातें फ्लैगरेट करके की थी, वो एक इलेक्टोरल जो है आपका वो तो हो सकती है, स्लोगनियरिंग तो हो सकती है, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकलिटी का पता चलता है। अब जब हम इक़्तिदार में आए, हमने चूंकि मोहतरम इमरान खान साहब को अपने एलाइज को खो चुके थे, और एलाइज को खोने के बाद जो है जाहिर है कि ये एक जमहूरी अमल था जिसके जरिए जो है हम समझते थे कि सिलेक्टेड वजीर आजम को घर जाना उनका ठहर चुका, मजबूरन आना पड़ गया कि एलाइज जब उनको छोड़ गए। आप ये कह रहे हैं सर कि मजबूरन आपको आना पड़ गया, ऐसे हालात पैदा हो गए कि मजबूरन आप लोगों को हुकूमत लेनी पड़ गई? नहीं बिरला, ये तो कभी भी मजबूरन नहीं होता है। सियासत में कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती है। सियासत में आप जाहिर चलते हैं। ये दुरुस्त है कि जब हम आए इक़्तिदार में तो IMF के पास जो ये लिख कर देकर आए थे, सब्सिडी सारी खत्म करने को ये करके आए थे, तो सब्सिडी ये अब भी जो एक 25 रुपए ये या 23 रुपए ये जो अब और ज्यादा तेल की कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं मिफ्ता साहब, ये भी सब्सिडी ही का हिस्सा है। 120 अरब रुपया जो है वो आपको सब्सिडाइज्ड जो है ये आपको पास ऑन करना पड़ रहा है कंज्यूमर में। दुनिया में कहीं नहीं होता है कि आप एक चीज महंगी खरीदें और सस्ती उसके बाद जो है उसको ट्रांसलेट करें। देखें अगर सब्सिडी भी है तो वो भी तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ही आप देंगे ना, वो भी तो आप आवाम। चूंकि ये मिसलीडिंग हो जाएगा, मैं सर हकीकत आपको बताऊं कि इमरान खान ने तो सर 20 रुपए से कम लीटर, 20 रुपए पर लीटर दी थी सब्सिडी। वो बाद में जब तेल की कीमतें बढ़ गई और डॉलर एप्रिशिएट कर गया रुपए में, तो वो सब्सिडी की कीमत जो है वो बढ़ने लग गई ऑयल की, और रिफाइंड ऑयल की खास करके ज्यादा बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से सब्सिडी 15 अप्रैल को 24 रुपए की थी। उसके बाद वो बढ़ती चली गई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की हुकूमत कोई फैसला कर नहीं सकी। 30 अप्रैल को फैसला नहीं कर सकी, 15 मई को फैसला नहीं कर सकी, और फैसला किया बहुत देर से, तो सब्सिडी का साइज बैलून हो गया। सब्सिडी तो 15 अप्रैल को 10 अप्रैल को 20 रुपए से कम थी, और 15 अप्रैल को 24 रुपए की सब्सिडी थी। तो ये सब्सिडी पे वो नहीं देखेंगे। मुईद यार, ब्लेम गेम में ना जाए, ब्लेम गेम में ना नहीं, ब्लेम गेम में ना जाए तो बेहतर है। 9 महीने मोहतरम इमरान खान साहब भी IMF के पास जाने से पहले कहते थे खुदकुशी कर लूंगा। 9 महीने उनके जो है, जो उनका सारा तैयार शुदा उनके फॉरेन अपना फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, असद उमर साहब, जिनको वो अपना एस प्लेयर कहते थे, उन्होंने भी 9 महीने लगाए। और खुदकुशी तो खैर एक तरफ रही, फिर भी IMF के पास, और उस देरी में भी जितना आपको पता ही है पाकिस्तान की मईशत पर जितना बोझ पड़ा और जो नुकसान हुआ वो भी सबके सामने। अब यूक्रेन की जंग जो है, रशिया और यूक्रेन की, उससे जो तेल की कीमतें जो है स्काई रॉकेटिंग गई, वो भी किसी के देखें हुकूमत में आने की वजह यही थी कि आवाम पर से जो है ये वजह बेहतर, सबसे बेहतर वजह यही थी कि आवाम की जो दिक्कत है, तकलीफ है, जो कर्ब है, जो अजियत है, जो महंगाई का बोझ है, जो सुनामी है, और गुर्बत की दहलीज में जो धकेल दिया गया है, झूठ बोल बोल के जो वादे करके जो 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें जो है हमने उसका कला कमक करना बिल्कुल अपना मुनासिब समझा। अब भी आप खातिर जमा रखें, अब भी इंशाअल्लाह ये जो है सब्सिडी खत्म करके हम अच्छाई की तरफ जाएंगे, अच्छे उसकी तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। आवाम को यकीनन सहूलत देंगे और स्टेबलाइज करेंगे। देखें हमने कोई डॉलर जो है, डॉलर इन्होंने कहां तक पहुंचा दिया, और जाहिर है कि एक चीज जो रुकती कहां से रुके, जब आप एक दफा IMF की चुंगल में फंस चुके हो तो फिर IMF के आपको माननी पड़ेंगी। और IMF की जब तक ये शरायत में सब्सिडी खत्म नहीं करते, IMF आपको ट्रांशी नहीं देती है, और अगर वो नहीं देती है तो बाकी कोई डोनर्स आपके साथ जो है वो नहीं करेंगे। और इसीलिए आप देखें कि हमें देखें 25 खरब जो है अब सर्कुलर डेट, 25 खरब सर्कुलर डेट है, और आजकल जो बिजली का जो अजाब आया हुआ है वो भी मोहतरम इमरान खान साहब ने एक यूनिट नहीं बनाया। खोसा साहब, ये सब चीजें तो आपको पता थी ना सर,
ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता थी, आप लोगों ने आंखें खोल के ये हुकूमत ली और इक़्तिदार एक हुकूमत का चलती हुकूमत को गिराया। अतर काजी सर, साहब, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि सिर्फ पाकिस्तान की सियासी जमातों ने 4.25 साल झूठ नहीं बोला? अतर काजी साहब, पूरा पाकिस्तान का उर्दू और अंग्रेज़ी का मीडिया, तमाम पाकिस्तान के बड़े अखबारात ने पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनके सामने ये पिक्चर प्रेजेंट की कि पाकिस्तान के इकनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ उस हुकूमत के पैदा किए हुए हैं। लोगों को ये बात समझने ही नहीं दी कि पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी फंडामेंटल मसाइल 50 साल से चले आ रहे हैं। ये कमज़ोर मईशत है और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस पे इसकी रिलायंस है, चूँकि इसकी एनर्जी जो है वो खाम ईंधन के ऊपर है। इसका तमाम तर जो मईशत का दारोमदार जो है वो इम्पोर्टेड ऑयल पे है, वहीं से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसके लिए पेट्रोलियम लाना पड़ता है, उसके लिए एलएनजी लाना पड़ता है। जब उनकी कीमतों में इजाफा होता है तो पाकिस्तान के लिए बजटरी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। पाकिस्तान के मीडिया ने जानबूझ के पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझने ही नहीं दी और उनको बेवकूफ़ बनाया था। काज़मी साहब, देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है डॉक्टर साहब। मसला ये है कि मीडिया के ऊपर कभी इस किस्म की डिटेल डिस्कशन होती है। हम किस चीज में इंडल्ज करते हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। हमारी ज्यादातर लफाजी के ऊपर हमारा जोर होता है कि पेट्रोल बम गिर गया, महंगाई बम गिर गया। उस जमाने में जब महंगाई होती थी, आपको पता है कि सब मीडिया भी रिपोर्ट करता था, हमारे दोस्त भी रिपोर्ट करते थे, हम भी बात करते थे और कहा जाता था कि जनाब हमें आलमी महंगाई मत बताएं, आप ये मत बताएं कि इस वक्त अमेरिका में कितनी महंगाई है, या जापान में 40 साल की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, या जर्मनी में क्या सिचुएशन। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इसी तरह जब ये हुकूमत आई है, इनको भी कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अब मैं ये कहूँ कि सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, आलमी महंगाई नहीं है तो वो मेरी बदनीति होगी। लेकिन पिछले 3.5 साल के अंदर अगर आप देख लेंगे जितना बड़ा अलायंस है, ये सब लोग यही कुछ करते थे, इसी किस्म के बयान देते थे। मिफ्ता साहब के बयान आपने खुद सुनाए, दीगर जो लीडरान हैं उनके बयान सुनाए, तो क्या उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई? जब लीडरशिप आपकी मैच्योरिटी नहीं दिखाती तो फिर मीडिया जो है